फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए 20,000 रिक्तियों की घोषणा के बाद तो सभी पर दबाव बढ़ना स्वाभाविक है। आपको बस ना अपनी तैयारी पर ध्यान देना है। और सवाल ना ये है कि सही तैयारी कैसे करें, किस किताब से करें और कैसे पढ़े कि सब कुछ याद रहे। असली परेशानी ये है कि पढ़ा नहीं जा रहा, चीजें समझ नहीं आ रही है। तो फ्रेंड्स, आज ना आपको मैं वो तरीका बताऊंगी जिससे मैं खुद पढ़ती हूँ और जिससे जो है मुझे पेज नंबर तक याद हो जाते हैं। तो सबसे पहले ना अपने सोर्स को चुनिए कि क्या बुक लिस्ट रहेगी आपकी। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया है कि घटना चक्र हो गया, लूसेंट, एनसीईआरटी, ये सब किताबें बहुत अच्छी हैं। करंट अफेयर्स के लिए आप स्पीडी या फिर एडुटीरिया की किताबें इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिर्फ सही किताब चुनना ना काफी नहीं होगा, आपको पढ़ना भी सही तरीके से होगा। और सबसे बड़ी गलती जो आप कर रहे हैं वो है दूसरों के बने बनाए नोट्स पर निर्भर रहना। फ्रेंड्स, जब कोई और नोट्स बनाता है तो ना वो अपनी सोच और अपनी समझ के अनुसार बनाता है। हो सकता है कि उसे कोई बात जरूरी ना लगी हो और वो उसे छोड़ दे, पर आपकी नजर में ना वो पॉइंट, वो बात, वो टॉपिक बहुत ज्यादा जरूरी हो सकती थी। इसलिए मेरी सलाह होगी ना, और मैं खुद भी यही करती हूँ, कि अपनी किताबें खुद से पढ़े। तो सबसे पहले आप अपना बुक लिस्ट क्लियर करिए कि आपको किस बुक को अपना सोर्स रखना है। अपनी रणनीति क्लियर करिए और इसको बदलिए मत। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। वहां पर आपको करंट अफेयर्स 5 ऑप्शंस के साथ, एनसीईआरटी सभी विषय, लूसेंट सभी विषय, घटना चक्र का सभी विषय, इन सभी किताबों का जो है वो सभी विषयों को पहले होमवर्क दिया जाता है। उसको जो है वो सभी पूरा करके आते हैं और उसका डेली टेस्ट होता है। तो इस ग्रुप से जुड़ने का फी भी बहुत मिनिमम रखा गया है, 89। तो जुड़ने के लिए आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिएगा। स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, या फिर हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल जब आप ज्वाइन करेंगे, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, तो वहां पर आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। अब देखिए, स्टेप 1 है ना कि आप सबसे पहले अपना टारगेट तय करिए। मान लीजिए कि आज आपको एनसीईआरटी के एक चैप्टर को कंप्लीट करना है। हो सकता है कि एक चैप्टर में 10 पेज हो या फिर जितने भी हो। स्टेप 2 क्या होगा? पहली रीडिंग, बस आपको पढ़ना है। जैसे आज का टारगेट है 10 पेज का है, उसको 10 पेज को आपको शानदार तरीके से एक बार पढ़ना है। ठीक है, मैं भी यही करती हूँ, मैं अपना बता रही हूँ। उसके बाद पहली बार पढ़ते समय ना कुछ भी याद करने की कोशिश मत करिएगा, बस चैप्टर को पढ़िएगा और पूरे अर्थ को समझते हुए ध्यान से पढ़ते जाइएगा। ये सिर्फ ना एक नजर ऐसे मारने जैसा होगा, सरसरी निगाह से देखने जैसा होगा। ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी को आप पहले बार में ही रटने लगो। अब देखो, पहली रीडिंग के बाद आपको क्या होगा, आपको पता चलेगा कि कौन से टॉपिक आपको याद है, कौन से नहीं है। अब देखिए, जब आपने पहली बार रीडिंग लगा ली है, आपको ये समझ आ गया है कि चैप्टर का फ्लो क्या है और कौन सी चीजें आपके दिमाग में रह गई है। अब आपको दूसरी बार जब किताब खोलना है ना, तो इस बार अपने साथ पेन या फिर हाइलाइटर जरूर रखना है, और आपको ना वो पॉइंट्स अंडरलाइन करने हैं जो आपको लगा था कि हाँ ये जरूरी लग रहा है, या फिर मुझे ये पहली बार में समझ नहीं आया था। दूसरी बार में भी रटना नहीं है, इस बात का ख्याल रखिएगा। बस उन जरूरी चीजों को मार्क कर लेना है। जब आप तीसरी बार वही पेज खोलोगे ना, तो आपका दिमाग उसको बहुत जल्दी एक्सेप्ट करने लगेगा, क्योंकि आप उसे पहले ही 2 बार देख चुके हो। और इसी प्रोसेस से ना चीजें परमानेंट होने लगती है। और पता है, जब आप खुद से मेहनत करते हो, खुद से पढ़ते हो, बुक हाईलाइट कर रहे हो, तब ना आपको ये समझ आने लगेगा कि ऐसे ही कि पेज नंबर तक याद होने लगता है कि हाँ इस पेज के राइट साइड में ये वाला फैक्ट लिखा था, कोने में ये लिखा था। तो ना मैं खुद भी ऐसा ही करती हूँ। जैसे पेड ग्रुप में करंट अफेयर्स की क्विज होती है सुबह में, तो क्विज में ना 5 ऑप्शंस होते हैं। तो अगर आपको एग्जैक्ट नहीं याद है कि इसका आंसर यही होगा, तो आप क्वेश्चन में गलत कर लोगे। मुझे जो ये करंट अफेयर्स वाला टॉपिक ना मुझे बहुत ज्यादा टफ लगता है, क्योंकि इसमें आपको रटना होता है। समझना क्या है, इसमें सब आपको रटना ही है। ऊपर से अजीबोगरीब नाम है। तो पहले मैं कैसे करती हूँ वो मैं आपको बताती हूँ। पहले एक बार पूरी रीडिंग लगाती हूँ और फिर दोबारा ना मैं उसे लर्न करती हूँ, तो वो एकदम लॉक हो जाता है। आप मेरे करंट अफेयर्स का भी मार्क्स देखिएगा, और मेरे ही नहीं बहुत सारे लोगों का करंट अफेयर्स में मार्क्स बहुत अच्छा आता है। तो फिर बस आप भी यही तरीका अपनाओ। शुरुआत में ना थोड़ा सा टफ लगेगा, पर यकीन मानिए एक बार आप इसको फॉलो करने लगेंगे ना फ्रेंड्स, तो मानो जो सिलेबस है आपका इतना आसान हो जाएगा और पढ़ने में मजा भी आएगा, क्योंकि आप उसको पहले समझ रहे हो, अंडरलाइन कर रहे हो, तो वो चीजें पहले से दिमाग में होती है। वो एक तरह से होगा कि हम रिवीजन कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आप अभी से भी 0 से स्टार्ट कर सकते हो। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा टीआरई 4 के प्रिपरेशन के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। के लिए ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।